चलो देखो, अभी अभी जो बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, तो माध्य बता चुके हैं ना, क्या बता चुके हैं, माध्य, क्या बताएं, माध्य बता चुके हैं। आज क्या बताएंगे, देखो 3 टाइप आता है, ठीक है, माध्य, माध्यिका और 3 टाइप होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य हम बता चुके हैं, आज बताएंगे बहुलक। बहुलक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा करके माध्य पूछता है या तो बहुलक पूछता है। तो माध्य में कुछ हमको छेड़छाड़ करना पड़ता है ना, बहुलक में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ नंबरिंग देना और क्या करना है, बनाना। तो सबसे पहले इसके बारे में फार्मूला देखो, हम क्या बताएं, बहुलक, इसका फुल आदि इंग्लिश में नाम क्या है, मोड, क्या है, मोड, क्या है, मोड, बहुलक। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या आता है, L प्लस F1 माइनस F0 अब बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना F0 F0, क्या पढ़े F0, इस तरह फार्मूला है। तो दिक्कत, अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें जो मान पता करेंगे, तो क्या पता करेंगे, F1 का मान, किसका मान पता करना है, मेन चीज F1 का पता करना। अगर F1 पता चल जाएगा तो वो उनकी सब हिसाब हम क्या कर लेंगे, बना देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो देखो F1 मतलब F से हम किसको इंगित करते थे, जिसकी बारंबारता जो रहता था ना, उस बारंबारता को इसलिए हम क्या लोग इंगित कहते थे, क्या किससे सूचित करते, F, क्या था, क्योंकि हम उधर बताए थे माध्य बराबर सिग्मा इक्वल होते F जो लेते थे बारंबारता देते थे ना, तो बारंबारता यहाँ कौन है, देखो हिसाब, ये आयु है, ये क्या है, आयु, ये बीमारी का आंकड़ा दिया है, क्या दिया तुम्हारे प्रश्नावली का कितना 14.2, 14.2 का हिसाब है, लेकिन उतना किताब में बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, इसलिए परीक्षा में इतना नहीं लिखता है, सिर्फ इसी तरह ग्राफ पर दे देता है और नीचे लिख देता है, क्या निकालिए, तो यहाँ पे लिखा निम्न आंकड़ों क्या निकालिए, इस तरह लिख देते हैं हर में। देखो ये आयु वर्षों में दिया, 5 से 15 तक जो बच्चा है, कितना रोगियों की संख्या उतना है, जो भी है 6 गो, कितना है, तो 15 से 25 तक जो है रोगी की संख्या कितना है, 11, और 25 से 30 तक कितना है, 25 से 35 तक कितना है, और 35 से 45 तक कितना है, 45 से 55 तक कितना है, 55 से फिर 65 तक कितना है, 5, कितना रोगियों की संख्या, इस तरह लिखा रहेगा तो हमको क्या निकालने बोलेगा, बहुलक। तो सबसे पहले हमको किसका पता करना है, F का, जो F होगा वही F1 होगा, समझ में आया, जो F होगा वही क्या होगा, F1। अब F जो पता करना है, F1 जो पता करना है वो कैसे पता करना है, F1 जो पता करना है वो कैसे पता करना, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, और इस समस्या का समाधान बहुत चुटकियों में, इसमें चुटकी बजा उसका समाधान, देखो सबसे बड़ा कौन है, वही हो गया F1 ना, वही क्या हो गया, क्या हो गया, F1, बात समझ में आया। पहले किसको पता करना है, F1, और F1 कौन होता है, जिसकी बारंबारता, सबसे बारंबारता जिसकी अधिक हो, क्या कर रहा है, F1 क्या कर लेगा, तो सब चीज हम लिख लेंगे यहाँ पे, इस तरह सोल्यूशन देंगे परीक्षा में, और क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, F1 का मान लिख दिया, हाँ किसी को दिक्कत। अब देखो उससे पहले जो आया होगा तो 0 आया होगा, अरे उससे पहले जो आया होगा क्या होगा, 0, देखो ये तय है पहले ये ना यार, F0 का मान कितना, समझ रहा है ना, समझ रहे हो ना, किसको पता करना पहले, F1, किसको पता करोगे, F1, उससे पहले जो आएगा वो क्या होगा, F0, उसके बाद जो आएगा कितना, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना, देखो यहाँ क्या आता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है। तो F1 F का मान क्या हुआ, अब आता है L का मान, क्या आता है, F जो देते हैं L जो होता है निम्न सम होता है, क्या होता है, L क्या होता है, निम्न सम, उसको क्या लेना है, निम्न सम। अब देखो F जो है F ये है ना, F1 को मान देखना, F1 का उसी के ऊपर में देखो वर्ग अंतराल, क्या देखना है, F ये है, ये F है ना, इसी के वर्ग अंतराल कितना है, ये 35 से 45, तो L का मान निम्न सम होता है, L का मान क्या होता है, L का मान क्या होता है, L का मान क्या होता है, निम्न सम, तो निम्न सम लेना, क्या लेना है, निम्न सम,
निम्न सीमा क्या लेना है? निम्न सीमा क्या लेना है? निम्न सीमा। तो निम्न सीमा बताओ, ये अंतराल है F1 जो लिया ना उसी के ऊपर वाला, जस्ट उसी का ऊपर वाला। तो 35 से 45 ये लेना। बताओ निम्न सीमा कौन होगा? 35। L बराबर कितना होगा? 35। बैठा दिया। अब बताओ H क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? ये तो लंबाई भी बोल सकते हो। लंबाई कितना है बताए थे? लंबाई बराबर 10। लंबाई बराबर बताए थे कोस सीमा माइनस कोस सीमा माइनस कोस सीमा 45। निम्न सीमा कितना? 45 में 35 घटा कितना हो जाएगा? H बराबर कितना? सब चीज निकाल के बैठ गया। अब हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अब बचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर गुना कितना? यहाँ तो करेगा तो फॉर्मूला ये क्या हो गया? क्या हुआ? भारी फॉर्मूला है। हाँ मजाक में सब बता देंगे। किसमें बता देंगे? मजाक में तुमको कितना नंबर दे देगा? लगभग 7-8 नंबर। इसलिए करते ये सब हिसाब छोड़ के आएगा ना तो बहुत बाद में पछताओगे। बात समझा? भारी है। क्या चीज पर हो गए? माध्य में थोड़ा निकालना पड़ता है, माध्यकम भी निकालना पड़ता है। बहुलक में बहुलक दे दो खुशी झूम उठो, बहुलक कुछ दे खुशी से झूम उठो और क्या कर दो? बना दो। कुछ ना कहीं कुछ करते हैं बैठा देंगे। तो L का मान कितना? 35 प्लस F1 का मान कितना? 23 माइनस F0 का मान कितना? 21 अब बटे 2 गुना 23 अब माइनस F0 का मान कितना? 21 माइनस 14। यहाँ तक कोई दिक्कत? गुना कितना? 10 कोई दिक्कत नहीं मतलब ना। हाँ थोड़ा देखो 1 मिनट लाइन और 35 अब प्लस 23 में 21 घटा कितना हो जाएगा? 2 यहाँ दे दिया। एक गुना ऊपर में है ना, 10 लिख सकते हैं। अब बटे 23 गुना 46 अब माइनस 35 होगा ना हुआ? अब तो यहाँ तो गुना 20 लिख 10 लिख दिया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो बहुलक बराबर L का मान 35 प्लस 10 गुना 20 अब बटे कितना? 46 में 35 घटेगा कितना? अब क्या भिन्न का जोड़ करोगे? नहीं भूल से नहीं करना, ठीक है? भिन्न का जोड़ नहीं करना है। अब क्या करोगे तब? तो देखो यहाँ 35 लिखेंगे, ठीक है? अब इसी को पॉइंट में बदल के जोड़ देंगे ना होगा? हाँ होगा लेकिन लफड़ा ज़्यादा होगा, मगजमारी होगा। भिन्न का जोड़ बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए कम नहीं करना। यहाँ 35 से पूर्ण संख्या है ना, इसको जो भाग देंगे जो भी आएगा उसको मैं इसमें क्या कर देंगे? जो देंगे तुम्हारा आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। बस समझा? अब भिन्न के जोड़ में कोई बच्चा बहुत गलती कर लेंगे। मिस्टेक 11 भगा कितना? 11 कहाँ कितना बचेगा? दशमलव 90 हुआ 11 थे कितना बचा? 0 आया 11 कहाँ? फिर आते रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए कितना लिख सकते हैं? प्लस 1.8। देखो 35 यहाँ आ कितना होता है? 36 पॉइंट कितना? भारी कम तुरंत आ गया समझना। भिन्न का जोड़ में देखो इसके नीचे कितना है? भिन्न का जोड़ में आता है क्या? इसके नीचे कितना है? 10 और कितना? 11 35 में 11 करो कितना? 385 प्लस कितना? कितना होगा? 400 कितना? तब जाके भाग दीजिए। इतना मेहनत करा क्या मिलेंगे? जाएंगे क्या? ये फालतू है मेहनत ना होगा इतना सा ना होगा। डायरेक्ट भाग देना तो उतना है, आना तो उतना ही है, लेकिन हमको क्या? हमको कई शॉर्ट रास्ता होता है, घूम के रास्ता होता है, दोनों तरीका जाना तो एक ही जगह जाना है ना। समझ रहे हो ना? समझ रही है? उधर रे समझ रहे हो? अरे यही हिसाब 22 टाइप आपके पास कितना नंबर पूछ दिया? 5 नंबर पर। जो देखा होगा उसका तो दिमाग बहुत खुश हुआ होगा। पहले जो हिसाब क्या है, जो माथा उसका खराब हुआ होगा पिछला हिसाब में, इसको देख के क्या हो गया? उछल पड़ा होगा। क्या होगा?
अरे बाप रे, क्या खा के आया था सेटर जो इस हिसाब को कितना नंबर में पूछ दिया? 2 नंबर में पूछता है, लेकिन आपके पास कितना नंबर में पूछ दिया? समझ रहे हो? छोड़ क्या हो गया? छोड़ क्या होगा तो अपने नसीब पर कोसोगे, अपने नसीब पर क्या होगा? दुख होगा। क्या होगा? छोड़ क्या आगे करे? किसी को प्रॉब्लम है? ऐप का मन ही पहचानना है। क्या करना है? और F1 का मन पहचानना है। F1 को मन पहचानने के लिए सबसे जल्दी बारंबारता है जिसकी, वही क्या होगा? आंसर देख लो, जल्दी देखो। ठीक है, शुरू में देखो। इसमें तो सुनो, प्रश्नावली जो है ना, उसमें मादर मध्य बहुलक दोनों केवल निकालने बोला, तो माद हम पीछे करके बता दिए, उसके बना लेना। अब जब लास्ट खत्म हो जाएगा, तीनों माद मध्य का बहुलक तीनों बता देंगे ना, तब ये तीनों एक ही ग्राफ में बताएंगे। तीनों एक ही ग्राफ में कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले अलग अलग हम बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग, नहीं तो तीनों एक के बार में समझा देंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे, डिस्टर्ब। चलो करो। देखो, ये जो हिसाब अगला बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये क्या निकालने बोल रहा है? माध्यक या तो माध्यक। क्या निकालने बोल रहा है? माध्यक। और देखो, बहुलक बता दिया, माध्य भी बता दिया। अब क्या बता रहे हैं? माध्यक। क्या बता रहे हैं? माध्यक। माध्यक का बताने में थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है? देखो ये लड़का सुनो, तो यहाँ कितना है? कितना है? कितना है? कितना? देखो, छोटा बड़ा आ गया ना। अगर हिसाब में छोटा बड़ा नहीं दे, छोटे से बड़े की हो या बड़ा से छोटे की हो, इस टाइप रहे तो संचय बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं है। खुद देख दिया था इसमें संचय बारंबारता, तुमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता को CF से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? CF। किससे सूचित करते हैं? तो याद रखना, क्या याद रखोगे? जिसमें छोटा से बड़ा की ओर जाएगा या तो बड़ा से छोटा जाएगा, उसमें संचयी बारंबारता निकालने की कोई जरूरत नहीं। खुद क्या होगा? निकला रहेगा। खुद क्या होगा? निकला रहेगा। अब देखो, यहाँ 4 है या 5 है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, लेकिन यहाँ क्या हो गया? ऐसा है क्या? यहाँ से बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो यहाँ दो इसी के नीचे बना जा, या तो लिख के बता दें साथ, मासिक खपत। इसके जगह पर बारंबार वर्ग अंतराल देता है। क्या आता है? उपभोक्ता की संख्या। इसके बाद यहाँ लिखेंगे संचयी। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम क्या करते हैं? किसे सूचित करते हैं? किसे सूचित करते हैं? यहाँ से कोई दिक्कत? यहाँ दो कितना 65 से शुरू हुआ है ना, 65 से 50। 80 में बराबर अंतर है ना। 85 से कितना? 105 से कितना? 125। 20 भी जोड़ते जाए, 120 से 145 से 145 से 165 से 185 से 205। इस तरह बना लोगे। अब यहाँ कितना है? 4, 5, 13, 20, 20 और कितना? 14, 8, 4। यहाँ तो कितनी दिक्कत नहीं ना? यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब संचयी बारंबारता तो हम कैसे निकालेंगे? अरे लड़की इधर से, इधर तो अरे बबली। संचयी बारंबारता क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालने का एक ट्रिक समझो। यहाँ कितना है? हम यहाँ कितना देंगे? दे दिया। अब इसको कोनों को नहीं जोड़ते जाओ, कितना होगा? समझ में आता? क्या करना है? संचयी बारंबारता निकाल देगा। ठीक है, पहले जो यहाँ है वही लिखेंगे। ठीक है, फिर कोना कोनी क्या करेंगे? संचयी बारंबारता समझ रहा है ना? जोड़ो 5, 4 इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ?
कितना हुआ 22, यहाँ लिख दिया 22। अब फिर इसको जोड़ो, यहाँ क्या हुआ 42 लिख दिया। अब फिर इसको जोड़ो, कितना होगा 56। फिर इसको जोड़ो 64। अब फिर कितना यहाँ तक दिक्कत। और हिसाब हमको कितना भोक्ता संख्या दिया, असर दिया है, हिसाब देखो असर दिया है। अरे प्रश्न नंबर 14.3 का है, कितना का है 14.3 का, लेकिन हमको बोर्ड में उतना लिखता नहीं, इस तरह लिख देता है, ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। 68 है ना, मेरा हिसाब यहाँ क्या बना। अब देखो थोड़ा बता सकते हो क्या, माध्यक निकाल रहे हैं ना, माध्यक या तो माध्यक, कोई फॉर्मूला बता सकते हो क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अब बटे कितना, अब सुना कितना, ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। अब देखो सबसे पहले n निकालना, क्या निकालना है n, सबसे पहले क्या निकालना है n जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो बस समझना। n इसको जो करते हैं यहाँ पे उपभोक्ता की संख्या को क्या कहते हैं n, क्या कहते हैं n बराबर हम जोड़ेंगे कितना होगा 4, 68 होगा, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे कितना होगा 68, क्योंकि यहाँ जितना है उतना ही यहाँ आता है। मैं जोड़ के देखो 4 5 9 9 3 12 12 12 4 17 17 25 25 8 25 8 9 9 3 12 12 4 16 16 28 करो, दो बकरा 28 का 8 बकरा 2 2 1 3 और 2 5 1 n निकल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए n बटे, अच्छा तो n बटे 2 नहीं निकाल सकता थे, n बराबर 68 n बटे 2 चाहिए ना, इधर हम 2 से भाग देंगे, आप इधर हम क्या करेंगे 2 से दे दें, 34 n बटे कितना निकल गया, हाँ 68 से भाग देंगे तो n बटे 2 चाहिए ना, क्या चाहिए n बटे 2, तो दोनों साइड को भाग देना पड़ेगा। n जब पता हो गया n बटे 2 चाहिए तो दोनों साइड हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, n बटे 2 निकल जाएगा, n बटे 2 निकले, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप देखो 2-3 बात इसमें याद रखना। पहला बात क्या रखोगे, संचय बार बनता क्या निकालना, कैसे निकालना, अगर दिया है तो निकालने की कोई जरूरत, पहला स्टेप ये हुआ, पहला स्टेप क्या रखोगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, अब यहाँ तो एक चीज आया क्या, मेन चीज ये है, अगर वो निकालना सीख गया तो हिसाब तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, नहीं तो रोगे। अब देखो निकालेंगे कैसे, यहाँ कितना आया 34, सबसे ऊपर से देखते जा 34 किस में आया होगा, ना आया हो किसी में 42 जो या क्या 34 आया होगा तभी 42 आया, समझ में। सबसे पहले किस में आ रहा है वही ध्यान देना 42, लेकिन इसकी काम नहीं होता है कुछ, समझ में यार, उसकी काम कुछ नहीं होता, लेकिन वो बिंदु होता है, वहीं से आगे पीछे जो भी करना है करो। तो सबसे पहले 34 जो आया होगा, 34 दिख रहा है, 34 जो आया तो किस में आया होगा पहले 42 में होता आया ना, आया ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसी का आगे पीछे इसके सामने जो रहता है वो f का मान होता है, याद रखना f बराबर कितना हो गया, बात समझ रहा ना, हाँ उसी के सामने जो रहेगा वो वर्ग अंतराल, उसके निम्न समान l होता है, l का मान कितना 125। अब h का मान तो पता ही है, h का मान, अरे वर्ग अंतराल में जितना अंतर है कितना है h का मान 20, कोई दिक्कत। अब लास्ट में बताएंगे सी एफ लेना, क्या बताएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, सी एफ जो लेंगे एफ लेंगे n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ। अब देखो सी एफ जो लेंगे ना, 42 जिसमें 34 पहले आया ना, उसको नहीं लेंगे, जस्ट उसके ऊपर वाला, समझ में आया। सी एफ का मान कितना, सी एफ का मान कितना हो गया, दुइये को चीज हम दुइये चीज वाला याद करना है, एगो सी एफ निकालना है और एगो कैसे कैसे माना हो जाएगा, कि दीवार बनाओगे ना इसको बहुत, हाँ एच का मान तो हर हिसाब में बदला भी इसका -20 में कम अंतर जब तक
और में देख सब में कितना अंतर है, 20-20 का अंतर, वही क्या होता है। चलो देखो अब बैठा था फॉर्मूला में एल का मान पहले n/2 का मान 34, देखो कितना मस्त है। सी आपका मान, अगर रुक जान पहले बैठा दो ना, एफ का मान अब गुना कितना, एफ का मान 20 होगा, अब गुना कितना, अरे 20 राउंड क्या हुआ, खत्म हो गया मगर हमारी करनी 125 अब प्लस कितना 12 137 है। देखो यहाँ क्या, अब देखो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा लेकिन बहुलक से थोड़ा, बहुलक जैसा कोई बारी नहीं, आसान नहीं, बहुलक जैसा कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता है, कुछ नहीं सबसे पता, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा ना संजय। अगर वो भी किसमें, जिसमें छोटे से बड़े और दे दिया तो उसमें तो कुछ नहीं करेंगे, या तो बड़े छोटे उसमें कुछ नहीं करेंगे, जिसमें नहीं दिया उसमें सी एफ निकालेंगे। और सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले एन का मान निकालना, n/2 का जो पहले जिसमें आएगा उसको कुछ नहीं करना, उसको टिक घेर देना, घेर दिया उसके सामने क्या कर लेगा, एफ कर लेगा, उसके नीचे में वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होगा एल होगा, और जस्ट उसी के ऊपर में क्या होगा, सी एफ का किसका मान होगा, और जितना वर्ग अंतराल होगा क्या होगा, एफ का हो गया। किसी को दिक्कत, अगर यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं तो कल तीनों हिसाब तुम लोग बना कर चैप्टर खत्म हो। और नहीं इसमें और है, एफ का मान निकालने पड़ा, एक्स का मान हुआ है, आज टाइम का नहीं इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, कल इसको अरे पागल, यहाँ क्या है पहले से है ना, सबसे पहले इसी में 34 है ना, n/2 जो आया सबसे पहले इसी में आया, इसी के सामने चले जाओ वर्ग अंतराल आया, वर्ग अंतराल एल क्या होता है, निम्न सीमा होता है ना, एल क्या होता है बताओ, 125 में 145 में समझ होगा, समझ में आया, चलो ठीक है करो।